देखो क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 आलेख। देखो आलेख से ना ओनली पूछेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा ना 4 नंबर में। और कल जैसे ही चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट कराया था उस टाइम 4 टॉपिक पढ़ाया था। चैप्टर 6 में से 4 ही टॉपिक पढ़े हो। सॉल्व करना, एक हमने दूरी याद करना पढ़ा था, एक प्रवणता, और जब प्रवणता और अंतःखंड दिया था इसकी मदद से क्या बनाए थे, समीकरण, और समीकरण दिया था इसकी मदद से हमने क्या निकाला था, प्रवणता और अंतःखंड। 4 टॉपिक पढ़े हो। चारों टॉपिक्स में से एक टॉपिक 2 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन तो खैर अलग रहता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब देखना साथ में इसी का एक 4 नंबर में भी ऐड करते हैं, जो आलेख वाला क्वेश्चन है ना, आलेख क्वेश्चन के साथ अथवा में हमें देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6 का। तो अगर ऐसी स्थिति में अपने को बनाना है चैप्टर नंबर 7 का, चैप्टर 7 का जो आलेख क्वेश्चन बताऊंगा ना उस क्वेश्चन को बनाओगे, चैप्टर 6 को मत बनाना, क्योंकि चैप्टर 6 में जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा लॉन्ग वाला आएगा, हो सकता है दिमाग घुमा डाले, तो इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर 6 को मत बनाना। ठीक, इसको बनाना आलेख को। आलेख वाला चैप्टर एकदम सरल है। देखो मैं एक पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद समझना। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। हमें आलेख खींचना है। पहला क्वेश्चन है आलेख खींचिए, आलेख खींचिए। समय दिया है और साधारण ब्याज दिए है। क्या दिया है, समय, किसमें, वर्ष में, समय मुझे पता है वर्ष में, और साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये अपने को दिया है रुपए में, रुपए में। अब समय है 0 से लेकर 5 और 0 से 75। 0 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 15 0 15 30 15 60 और 15 25 75। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2022 का क्वेश्चन है। तीनों सेट में आप यहाँ पर सेट वाइज तो बट नहीं सकता, क्योंकि 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा सेट ए, सेट बी और सेट सी सब में एक समान ही रहेगा। क्वेश्चन आया है, देखो सिर्फ आलेख खींचिए बोला है और इतना दे दिया है, पैमाना सहित बनाना पड़ेगा, देखना ध्यान से। आलेख बनाना पहले और बताया हूँ, ये हमने खींचा सबसे पहले, और ये एक लाइन, इसको अपन बताएंगे एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। समझ में आया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखो ध्यान से, एक पैमाना अभी चैप्टर नंबर 6 में जब पढ़ाया था, देखो चैप्टर नंबर 6 में मैं अक्ष पूरा क्लियर कर दिया था अक्षों को। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डेस, ये वाई, और ये इधर +1 +2 रहता है, इधर -1 -2, इधर +1 +2, इधर -1 -2 रहता है ना। तो अपने को सिर्फ देखो दोनों में से कोई माइनस में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दोनों का दोनों किस में है, प्लस में ही, इसलिए प्लस वाले बस को बनाओगे, माइनस को नहीं बनाएंगे। ये हमारा एक्स का प्लस वाला और ये वाई का प्लस। समझ में आया। देखो आप समय को अपन मान लेते हैं एक्स अक्ष में और इसको वाई अक्ष में मान दिए, तो मूल बिंदु क्या रहता है, 0 0। ये लाइन तिरछा है क्या, अब सीधा हुआ, मूल बिंदु 0 अपन मानकर चल के 0। देखो एक्स वाले में देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। तो देखो अगर पेपर में ग्राफ दे रहा है तो ग्राफ में तो 1 1 सेंटीमीटर रहेगा, जो लाइन खींचा रहता है ना वो डिब्बा 1 1 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिया है, अभी कॉपी में बनाओगे तो कैसे करोगे, देखो स्केल को रखना और 1 1 सेंटीमीटर ऐसे काटते चलना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जितना तक बोले रहे ना। फिर उसके बाद सेम ऊपर काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, मैं अभी काट दिया। लिखना क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। तो 0 तो लिख दिए क्या, 0 के बाद 1 2 3 4 5। अब ऊपर में देखो 0 से लेकर 75 है,
तो अपन जैसे 1-1 सेंटीमीटर ये काटे हैं, वैसे 1-1 सेंटीमीटर 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 75 तक तो नहीं ले सकते, हमारे पास पेज ही नहीं रहेगा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट लंबा पैमाना मानेंगे, बड़ा पैमाना। जैसे इसको मैं मान देता हूँ डायरेक्ट 15, इसको 30, इसको 60 और ये 75, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हो गया हमारा y। इधर भी जरूरत नहीं पड़ा तो यहीं स्टॉप ही कर सकते हैं। बनाओगे तब भी कोई गलत नहीं करेंगे, सही है। ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, ये वाला y अक्ष। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक एकदम क्लियर। ऐसे मत करना 0 से लेकर 75 दिया है तो पहले 1 2 3 4 ऐसे 75 सेंटीमीटर काटते बैठ जाओ। समझ में आया ना। अब देखना ध्यान से, ये हो गया 1 और ये 75, 1 2 सॉरी 15, 1 2 3 4 5 ये लिखूं, ये है क्या चीज, समय। ये क्या है, समय। किस में दिया है, वर्ष में, समय वर्ष में, ये हो गया वर्ष में। ठीक, उसके बाद देखो साधारण ब्याज, ये क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो अपने हिसाब से लिख लेना ना। साधारण ब्याज का ग्राफ ये ऊपर की तरफ जो है और ये इस तरफ आ रहा है, इसलिए हम ऐसे दर्शा दिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो ध्यान से, जब समय लिए हो और इधर साधारण ब्याज लिए हो, तो समय 1 वर्ष है तो साधारण ब्याज कितना है, 15। शुरुआत में तो 0 0 है, तो जब समय 0 था तो साधारण ब्याज भी कितना था, 0। लेकिन जब 1 वर्ष का समय हुआ तो साधारण ब्याज कितना रुपए लगा, 15। कितना हुआ, 15। समझ में आया, इसको ढंग से बनाना। फिर उसके बाद इसका नाम क्या है, रुको 1 मिनट। जब 2 है तो समय 2 है तो साधारण ब्याज 30, तो समय 2 है तो साधारण ब्याज 30। इस तरह से जाएगा। लाइन हो सकता है मेरे से थोड़ा सा बिगड़े ना, अच्छे से बनाना। 3 है तो 45, 4 के लिए ज्यादा हो रहा है, 5 के लिए। इसको कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से लाइन से खींच कर बनाना ना, मेरे से ये बिगड़ता ही है इसमें। देखो इसको अब अपन इस तरह से मिला देंगे। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। ये लाइन से मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा ना। अब मैं ऐसे ही बिना स्केल के बना हूं इसलिए थोड़ा सा बिगड़ रहा है। क्लियर हुआ। अब नाम बस को दर्शाना, समझ में आ गया ना। अब देखो इसका नाम देखना है, ये वाला x और ये y। देखो अब ना इसका नाम बस बाकी है। देखो ये क्या है, 1, समय कितना है 1, तो साधारण ब्याज कितना रुपए लगा था, 15 रुपए। जब 1 वर्ष का समय था तो कितना रुपए लगा, 15 रुपए। 2 वर्ष के समय में 30 रुपए, 3 वर्ष में 45, 4 वर्ष में 5 वर्ष में 75। कितना आया, 75। समझ में आया कि नहीं आया। अब इधर क्या बनाओगे, पैमाना। देखो इसमें ना सिर्फ एक ही है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रकार से बनेगा, अलग प्रकार से कोई नहीं बनेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में नंबर कटाना मतलब बहुत बड़ी गलती है। देखो सबसे पहले हम क्या लिए, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और क्या बनाए, वाई अक्ष पर। 2 ही अक्ष तो लिए हो क्या, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखना ध्यान से, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। हमने एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया है, 1 वर्ष लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया, 1 वर्ष। वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 15, 15 15 15, सब में 15 का अंतराल है ना, तो क्या लिया, 15 रुपए। ये क्या आ जाएगा, 15 रुपए। समझ में आया कि नहीं। अब जो पैमाना बनाया हो इसी को इस तरह से छोटा सा ब्रैकेट में बंद कर दो। ये लो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये था हमारा 2022 का। मैं एक क्वेश्चन बस और करा रहा हूँ, शायद 2023 या 24 को होगा। बाकी सब क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बदलेगा सिर्फ वैल्यू बदलेगा। जैसे 1 2 3 4 दे देगा और इधर कर देगा 0 5 10 15 20 कर देगा, बाकी बनेगा एज इट इज सेम। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलो जितना नोट करना है कर लो। देखो नया क्वेश्चन 2024 का है ना, इसी साल आया हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले।
आलेख फिर से बनाना है, क्या करोगे, ये हो गया हमारा y अक्ष और इधर बनाएंगे x। फिर से तिरछा है क्या, अब आया, चलो ये हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और ये, अच्छा मैं एक को मिटा देता हूँ, एकदम ज़्यादा लंबा चढ़ेगा बनाने के लिए, मुझे 5 तक बस बना रहा हूँ ना, बाकी तुम लोग 6 और 7 को भी बनाओगे कॉपी में, मैं 5 तक का बस बता रहा हूँ। देखो बीच में तो 0, 1 2 3 4 और ये 5, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, क्या है, वर्ग की माप, वर्ग की माप, ये हो गया हमारा। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, क्या क्या है, 0 से लेकर 20 तक। अब 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तो नहीं खींचेंगे, या तो 2 4 6 8 करके 10 सेंटीमीटर का 20 बना सकते हो, या 4 कर सकते हो, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, हो गया ना। देखो इधर ये क्या चीज है, वर्ग की भुजा, अरे सॉरी परिमाप ना, वर्ग का परिमाप, परिमाप, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो बनाना है फिर से अपने को, जब वर्ग की भुजा की माप 0 है तो परिमाप कितना है, 0, जब भुजा की माप 1 है तो उसका परिमाप कितना है, 4, ठीक, जब 2 है तो 8, 3 है तो 4 के लिए 5, समझ में आया कि नहीं आया, इसको मिलाओ, ये स्केल से अच्छे से मिलाना ना। देखो ये क्या हो गया हमारा, 1 और 4, 2 और 3, 4, 5, 20 बन गया। अब बनाते हैं अपन x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर लिए क्या है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया, वर्ग की माप, ये क्या हुआ माप, तो कितना लिए हो, वर्ग की माप 1 माप या 1 सेंटीमीटर हुआ। इसको क्या लिए, 4 परिमाप, 4 परिमाप। अब परिमाप को किस तरह दर्शाते हो, नहीं जानते, छोड़ दो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, अब 2022 और 24 का कराया हूँ, बाकी 18 से लेकर 23 तक पूरे का देखना, जो PDF दिया हूँ उसमें पूरे का पूरा है ना, बनाकर देख लेना, चलो नोट कर लो।